हेलो गाइस। तो आज मैं इस मानवा का दूसरा पार्ट लेके आ गया हूँ। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो चैनल पे जाके देख सकता है, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लेना। तो हम ज़्यादा बातें किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। युवा इस चीज़ की तरफ देखता है और डरते हुए कहता है, तो तुम कौन हो? और इसके बाद ये जो मॉन्स्टर होता है ये कहता है, मैं हूँ सोल्स का गार्डियन। मतलब इस जंजन में जितनी भी डेथ वगैरह होती हैं उनकी सोल यही कलेक्ट करने आता है। एक किस्म का ये यहाँ यमराज या मौत का फरिश्ता लगा लो, वो होता है। और इसके पास पावर होती है, किसी को भी दोबारा जिंदा कर सकता है। और युगा कहता है, क्या एक ग्रिम रीपर? इसका मतलब मैं यहाँ मर चुका हूँ। और ग्रिम रीपर उसे ही कहते हैं जो कि यहाँ मौत का फरिश्ता टाइप लगा लो या यमराज वगैरह लगा लो। इसके बाद आगे बोलता है, मेरी छोटी बहन का क्या होगा? मैं यहाँ किसी को नहीं बचा सका, ना ही अपने बॉस को, ना ही किरीको को, और ना ही इससे तोड़ो को। मैं किसी काम का नहीं और मैं ऐसे ही मर गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं किया। इसके बाद ये मॉन्स्टर बोलते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दोबारा ज़िंदा कर सकता हूँ। और इसके बाद युगा कहते हैं, क्या तुम मुझे दोबारा ज़िंदा कर सकते हो? तो प्लीज़ मुझे दोबारा ज़िंदा कर दो। और ये जो मॉन्स्टर होता है ये कहता है, क्या फ़ायदा तुम्हारे दोबारा ज़िंदा होने का, क्योंकि वो मॉन्स्टर तुम्हें दोबारा मार देगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है। और युगा यहाँ परेशान होने लग जाता है और मॉन्स्टर कहता है, क्या तुम्हें कोई स्किल चाहिए? और युगा कहता है, क्या क्या तुम मुझे स्किल भी दे सकते हो? प्लीज़ मेरी हेल्प करो। और इसके बाद ये मॉन्स्टर होता है ये कहता है, अगर तुम्हें स्किल चाहिए तो इसकी एक शर्त है, तुम्हें इसके बदले में अपनी सोल देनी होगी। और ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद तुम सीधा हेल में जाओगे। ये हेल मतलब जहन्नम या दोज़ख टाइप लगा लो, ठीक है। और इसके बाद कहता है, और तुम मेरी तरह ही एक ग्रीम रीपर बन जाओगे। और युगा कहता है, क्या हेल? और वो मॉन्स्टर युगा के दोस्तों के पास जाता है और कहता है, सोच लो, ये तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन है। अगर तुम अब कुछ नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे। और युगा सोचता है, मेरी पूरी ज़िंदगी में मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं थी, ना ही कोई पावर, ना ही कोई टैलेंट, और ना ही कोई चीज़। मैं ऐसे नहीं मर सकता। मैं अपने दोस्तों का बदला लूँगा, मैं ग्रिम रीपर बनूँगा, चाहे इसके बदले में मुझे जो भी करना पड़े। तो ये मॉन्स्टर कहता है, तो बात यहीं ख़त्म होती है। और ये यहाँ युगा को पावर दे देते हैं। इसके बाद युगा यहाँ किसी जगह पे गिर रहा होता है, मतलब ख्याल में अपने, या पता नहीं क्या सीन है। तो इसके बाद यहाँ युगा की आंखें खुलती हैं, जहाँ इसकी नज़रों के सामने यहाँ स्टेटस विंडो होती है। और इसके ऊपर यहाँ इसे स्किल मिली होती है जिसका नाम होता है अनडेड। और यहाँ सिस्टम इससे पूछ रहा होता है कि आप इस स्किल को एक्टिवेट करना चाहते हो कि नहीं। इसके बाद युगा उस स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और एक ग्रीम रीपर बन जाता है और कहता है, तो ये है अनडेड ट्रांसफॉर्मेशन। पर मैं यहाँ किसी मॉन्स्टर की तरह क्यों लग रहा हूँ? और सामने वही मॉन्स्टर खड़ा होता है जिसने यहाँ युगा के दोस्तों को मारा होता है। और युगा कहता है, मुझे इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता मैं कैसा दिख रहा हूँ, पर मैं अपने बॉस और दोस्तों का बदला ज़रूर लूँगा। और ये उस मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए भागता है और भाग के उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। इस अटैक से उस मॉन्स्टर का तो कुछ नहीं होता, पर वो जो मॉन्स्टर होता है वो इसके एक पंच मारता है जिससे दूर जाके गिरता है। और युगा कहता है, क्या मैं अभी भी ज़िंदा हूँ और मेरे जख्म भी हील हो रहे हैं, पर मुझे यहाँ काफ़ी दर्द हो रहा है। और यहाँ ये अपनी स्किल की वजह से बचा होता है जो इसे मरने नहीं दे रही होती। और ये मॉन्स्टर दोबारा अटैक करने के लिए आता है युगा के पास, लेकिन अनडेड स्किल की वजह से इस मॉन्स्टर के अटैक का युगा पे बिल्कुल भी नहीं असर हो रहा होता। ये देख के मॉन्स्टर भी हैरान हो जाता है, ये साला मर क्यों नहीं रहा। वैसे ये मॉन्स्टर ने नहीं कहा, ये मैंने खुद गया इसके दिल की बात, मतलब मैंने एक्सप्रेस की। इसके बाद युगा उस मॉन्स्टर की टांग पकड़ के उसे नीचे गिराता है और इसके आंख के ऊपर एक पंच मारता है। इसके पंच मारने से यहाँ युगा पे भी काफी चोट लगती है, लेकिन इसके जख्म यहाँ सारे इसकी स्किल हील करी जा रही होती है साथ साथ। और इसके बाद ये मॉन्स्टर युगा के पंच मारता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हो रहा होता, मतलब हो रहा होता है, मतलब इतनी दर्द नहीं हो रही होती, लेकिन युगा यहाँ मर नहीं रहा होता। और इसके बाद ये मॉन्स्टर युगा के पंच मारने लग जाता है, लेकिन इस पंच से यहाँ युगा को कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो ये मॉन्स्टर यहाँ पत्थर उठा के युगा के मारने लग जाता है। और युगा के यहाँ सिस्टम पे मैसेज आता है कि अगर उसकी यहाँ पावर 0 होगी तो ये अनडेड स्किल ऑफ हो जाएगी, जिस वजह से यहाँ युगा मर भी सकता है। और युगा कहता है, इसका मतलब मुझे यहाँ जल्दी करनी होगी, लेकिन वो मॉन्स्टर युगा को यहाँ मारी जा रहा होता है। और युगा कहता है, क्या यहाँ और कोई रास्ता नहीं है? इसके बाद युगा के दोस्तों की रूह इनके जिस्म से बाहर आती है और यहाँ एक स्केलेटन बन जाती है जिनकी रैंक डी होती है। और यहाँ युगा को किरीको की वही बात याद आ रही होती है जब मैंने आते हुए कहा था कि यहाँ लोगों मरने के बाद दोबारा यहाँ मॉन्स्टर बन जाते हैं। जिसके बाद युगा को उस मॉन्स्टर की बात भी याद आती है कि इसके पास और भी पावर है कि यहाँ किसी भी मरे हुए बंदे की रूह काबू कर सकता है। इसके बाद युगा इन सबको कहता है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो और मुझे अपनी पावर दो। और इसके बाद ये लोग यहाँ इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इन सब के ड्रामे देख के यहाँ मॉन्स्टर इन पे अटैक करने लगता है, लेकिन युगा का बॉस अंदर आ जाता है और अपनी शील्ड से यहाँ युगा को बचा लेता है।
और यहाँ युगा की स्क्रीन पे शो हो रहा होता है कि अब ये स्केलेटन नाइट में चेंज हो चुका है, जिसका लेवल 1 है और लॉयल्टी लेवल यहाँ मीडियम होता है। और युगा का बॉस अभी भी यहाँ इसे बचा ही रहा होता है। और यहाँ युगा कहता है चलो अब इसे ख़त्म करते हैं। और इसके बाद युगा का बॉस इस मॉन्स्टर को पीछे उठा के मारता है। और युगा को यहाँ पता लगता है कि अब इनकी पावर काफ़ी बढ़ चुकी है। जब ये मरे थे उसके बाद इनकी पावर काफ़ी इंक्रीज हो गई है, लेवल अप हो गया है इनका। तो इसके बाद ये इनकी तरफ देख के कहते हैं सीनियर्स हम सबको मिल के यहाँ फाइट करनी चाहिए। युगा कहता है सबसे पहले सतोरो तुम अटैक करो। और यहाँ सतोरो के आंख अपनी यहाँ स्वॉर्ड बाहर निकालता है और इसके टांग पे अटैक करता है, जो कि काफ़ी खतरनाक अटैक होता है। इसके बाद युगा कहता है किरीको अब तुम्हारी बारी। और यहाँ किरीको की भी पावर इंक्रीज हो गई होती है, जिससे वो यहाँ एरो शूट करती है और ये अटैक भी काफ़ी पावरफुल होता है। इसके बाद युगा का बॉस आगे आता है और इस मॉन्स्टर की टांग पकड़ के इसे उठा के नीचे मारता है। और इसके बाद ये मॉन्स्टर काफ़ी गुस्से में खड़े होता है और अटैक करने के लिए आगे आता है। और युगा कहता है लेकिन अब तुम बच नहीं सकते। और इसके बाद किरीको अपनी पावर से इस मॉन्स्टर को यहीं रोक लेती है। और युगा कहता है अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और सतोरो यहाँ अपनी स्किल से एक एरो बना के बॉस को देता है और यह देख के इस मॉन्स्टर की यहाँ फट चुकी होती है। और ये एरो लेके युगा का बॉस आगे बढ़ता है और इसके ऊपर अटैक करता है। ये मॉन्स्टर काफ़ी मुश्किल से अपना एक हाथ छुड़ा के इस एरो से पीछे हटता है और काफ़ी खुश हो रहा होता है। लेकिन यहाँ से ऊपर से अपना युवा आता है और इस एरो को पकड़ के इसकी आँख के अंदर दे देता है और कहता है मरो तुम अब यहाँ। और इसके बाद ये अपना चाकू निकाल के इसे मारने जा रहा होता है, लेकिन यहाँ सामने युवा का बॉस आके खड़े हो जाता है और इसे रोकने लग जाता है। और ये कहता है बॉस आप सॉरी मैं आपको बचा नहीं सका। और इसके बाद दोबारा ये नॉर्मल होने लग जाता है और ये कहता है तो स्क्रीम रीपर ने सही कहा था। और इसके बाद सोचता है तो ये होती है एक अनडेड ट्रांसफॉर्मेशन स्किल। और इसके बाद यहाँ इसकी पावर एंड हो गई होती है और ये नीचे गिरता है और कहता है ये मुझे क्या हो रहा है, लगता है मेरी पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ से सारे स्केलेटन भी जाने लग जाते हैं और युगा इनकी तरफ देखता है और कहता है मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे ये सब मेरे से बहुत खुश हैं। और इसके बाद यहाँ ये भी होश हो जाता है। सो यहाँ होती है वीडियो एंड। आपको डेली इस चैनल पे 6:30 पे न्यू वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं और वीडियोज़ में आ सकूँ। तो अब चलते हैं, अब के लिए गुड बाय।